हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री, वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 8 कंट्रोलिंग। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग ये दोनों आपस में रिलेटेड और डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ हैं, एंड दैट इज़ वाई वी से दीज टू आर म्यूचुअली इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज़। हम प्लानिंग और कंट्रोलिंग को सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते फ्रॉम मैनेजमेंट प्रोसेस. So that is why we say these are inseparable twins of management. So let us know what is the relationship between planning and controlling. The first point is controlling is blind without planning. यानी कि जब हमने कोई plans नहीं बनाए, we haven't carried on the planning function. एट दैट टाइम हमारे पास कोई बेसिस नहीं है कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि जब हम प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं एट दैट टाइम वी डिफाइन और डिसाइड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो हमें फ्यूचर में अचीव करना है, और ये ऑब्जेक्टिव जो है ये हमारा स्टैंडर्ड है परफॉर्मेंस का, जिसके अगेंस्ट हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं इन दी कंट्रोलिंग फंक्शन. और अगर कोई डिफरेंस होता है इस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, दैट डिफरेंस इज़ करेक्टेड इन कंट्रोलिंग फंक्शन. तो बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस हैं दीज फॉर्म द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग. और अगर हम स्टैंडर्ड्स को एडवांस में सेट नहीं करते तो मैनेजर्स के पास कुछ भी नहीं है कंट्रोल करने के लिए. दे हैव नथिंग टू कंट्रोल. दैट इज़ वाई वी से कंट्रोलिंग इज़ ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग. क्योंकि जब हमने प्लान्स ही नहीं बनाए, हमारे स्टैंडर्ड्स ही नहीं हैं, तो वी हैव नो बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग, एंड दैट इज़ वाई प्लानिंग को हम एक प्री रिक्विजिट कंसिडर करते हैं फॉर कंट्रोलिंग फंक्शन. तो इट इज़ अ प्री रिक्वायरमेंट फॉर कंट्रोलिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस. कंट्रोलिंग फंक्शन जो है इसको हम परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द इवेंट्स कन्फर्म टू प्लान्स. यानी कि जो भी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज़ बीइंग मैच्ड विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन. तो जब हम एक बार प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एट दैट टाइम कंट्रोलिंग जो है इट बिकम्स अ नेसेसिटी, क्योंकि कंट्रोलिंग फंक्शन से हम अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं और उसको मेजर करते हैं. वी ऑल्सो फाइंड आउट and analyze the deviations, that is the difference between actual performance and planned performance. और अगर ये deviations occur करती है organization में, we take corrective actions to ensure that events conform to the plans. यानी कि जो भी हमारी अब actual performance है उसको match करने के लिए planned performance से हम इन deviations को correct करने की कोशिश करते हैं with the help of controlling function. So that is why we say planning is meaningless without controlling. Third point is planning is prescriptive and controlling is evaluative. प्लानिंग जो है ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व है, फोरसाइट इन्वॉल्व है. वी हैव टू मेक चॉइस फ्रॉम वेरियस ऑल्टरनेटिव्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. एंड ऑन द अदर हैंड जो कंट्रोलिंग है ये इवैल्यूएटिव है, या ये चेक करता है वेदर जो भी हमने डिसीजंस लिए ऑर्गेनाइजेशंस में उनको हमने डिज़ायर्ड एक्शंस में ट्रांसलेट किया है या नहीं. दैट इज़ बीइंग चेक्ड बाय कंट्रोलिंग फंक्शन. तो दैट इज़ व्हाई वी से प्लानिंग जो है ये प्रिस्क्रिप्टिव है और कंट्रोलिंग जो है ये इवैल्यूएटिव है. एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शंस. First of all, let us see how planning and controlling both are forward-looking functions. Planning forward-looking function है क्योंकि हम plans future के लिए बनाते हैं. Future हमारा uncertain है, इसीलिए हमें कुछ forecast करने पड़ते हैं future conditions के. That is why we say planning involves looking ahead and is a forward-looking function. Controlling भी forward-looking function है क्योंकि जो हम corrective actions लेते हैं in order to correct the deviations that have occurred in the organization with the help of controlling function, उसका जो मेन एम होता है दैट इज़ टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस इन द नियर फ्यूचर. दैट इज़ वाई वी से कंट्रोलिंग इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. नाउ बोथ कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर बैकवर्ड लुकिंग ऑल्सो. प्लानिंग को हम बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन कहते हैं क्योंकि इट इज़ गाइडेड बाय पास्ट एक्सपीरियंस. जो हम नए प्लान्स बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन प्लान्स को हम
पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाते हैं. दैट इज़ पास्ट एक्सपीरियंस जो थे हमारे, दे सर्व एज अ गाइड फॉर मेकिंग न्यू प्लान्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. On the other hand, controlling भी backward looking function है. It is just like a post-mortem of past activities, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स हैं ये पिछले साल की परफॉर्मेंस को देखकर डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्लानिंग, एंड दैट इज़ वाई वी से जो कंट्रोलिंग है इट इज़ अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन. नाउ लेट अस सी द कंक्लूजन ऑफ दिस रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड एट ऑल. इनको हम अलग नहीं कर सकते. दीज टू आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट. इन दोनों को हम सप्लीमेंट्री फंक्शंस कहते हैं बिकॉज दे आर सपोर्टिंग ईच अदर एंड दे आर हेल्पिंग ईच अदर फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ बोथ द फंक्शंस. तो इसीलिए जो प्लानिंग है ये कंट्रोलिंग को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बनाती है, वेराज कंट्रोलिंग जो है ये हमारे फ्यूचर प्लान्स को इम्प्रूव करती है. तो दैट इज़ वाई वी से प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग both are interrelated. That's all for today. Thank you.